भागलपुर से प्रशांत किशोर का बड़ा हमला, 2025 में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। भागलपुर चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर ने बिहार की सियासत में नया तूफान खड़ा कर दिया है। भागलपुर के सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता करते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। प्रशांत किशोर ने साफ शब्दों में कहा कि 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने दावा किया कि वह इस बात को कागज पर लिखकर देने के लिए भी तैयार हैं। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के राजनीति में संभावित प्रवेश पर भी प्रशांत किशोर ने टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि निशांत को वह अभिनेता के तौर पर स्वीकार नहीं करते। वहीं पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर प्रशांत किशोर ने दुख जताते हुए कहा कि केंद्र सरकार को महज बयान देने से आगे बढ़कर आतंकियों के सफाई के लिए ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। प्रशांत किशोर के इन बयानों से बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। भागलपुर जिला जनसुराज के उपाध्यक्ष भाई साबिर जी, हमारे सम्मानित नेता प्रशांत जी के बगल में जगतपुर मुखिया, इस प्रेस वार्ता में सभी मीडिया भाई अनुज सिंह जी, रेणु चौधरी जी मीरपुर से हैं, हमारे कोर कमेटी के सदस्य, और उस ओर देख रहे हैं बिना चल के बैठ। बताइए, जाते जाते गरीब बिहार जनता का 250 करोड़ रुपया लेकर महिला संवाद शुरू किए हैं। मतलब किसी एक कॉन्ट्रैक्टर को 250 करोड़ रुपया दे दिया गया कि गाड़ी और वीडियो चलाओ, और ऐसे व्यक्ति का चलाओ जो व्यक्ति खुद संवाद नहीं कर सकता है। उसका जब फ्लैग ऑफ किया तो उसमें एक शब्द बोले नहीं, क्योंकि उनकी मानसिक शारीरिक स्थिति नहीं है कि भाषण दे पाए। मेरी बातों को पत्रकार लोग बहुत गंभीरता से लेते हैं। अब चूंकि हम खुद राजनीति में हैं, एक तरीके से स्टेक होल्डर है, तो आप लोगों का सदा ये कैसे होगा। जब प्रशांत किशोर ने कहा कि बंगाल में भाजपा को 100 सीट नहीं आएगा, तो नहीं आया। जब आंध्र में कहा कि जगन मोहन रेड्डी पूरी तरह हार जाएंगे, तो 11 सीट आया। बिहार में मैं जो अभी कहूंगा, आप कहिएगा आप तो जब चुनाव के नेता इसलिए कह रहे हैं, लेकिन जो मेरी अपनी प्रोफेशनल समझ है, नवंबर में बिहार में नया चीफ मिनिस्टर बन जाएगा। नीतीश कुमार अब बिहार में चीफ मिनिस्टर नहीं बन पाएंगे किसी भी हालत में। इसकी गारंटी क्या होता है, लिख के दे देते हैं। दूसरी बात, बिहार में 60% से ज्यादा आबादी बदलाव चाहती है। वो चाहे राजद का सपोर्टर हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, भाजपा का सपोर्टर है, नीतीश का सपोर्टर है, 60% से ज्यादा लोग आंकड़े बता रहे हैं वो बदलाव चाहते हैं। वो लालू नीतीश के इस राज से थक गए। इसका मतलब ये नहीं है कि 60% लोग जनसुराज को चाहते हैं। उस पर विवाद हो सकता है, उस पर भी जनता को निर्णय लेना है, लेकिन 60% से ज्यादा लोग बिहार में बदलाव चाहते हैं। अब आप कहेगा कब निर्णय लेंगे, तो डेटा और साइंस ये बताता है कि 25% वोटर, याद रखिए इस बात को, करीब 25% वोटर चुनाव के 3 दिन पहले 72 घंटे में निर्णय लेता है। तो आपके हमारे लिए जरूरी है जानना कि बिहार में बहुतायत संख्या में 60% से ज्यादा लोग बदलाव चाहते हैं। अब बदलाव के वाहक के तौर पर जिस पर भी उनका विश्वास बनेगा, जो भी सबसे ईमानदार और सशक्त विकल्प जनता को दिखा दे दो। कल मोदी जी आ रहे हैं, और मैं अच्छा किया कि आपने सवाल उठा दिया। अब मोदी जी से आप लोग को एक ही सवाल आपके माध्यम से पूछना चाह रहा हूं कि 2015 में सर आप आए थे, 1,25,000 करोड़ के पैकेज की घोषणा आपने आरा से बिहार के लिए की थी। 2015 के बाद से लगातार दिल्ली में आप ही की सरकार है, और बिहार में भी नीतीश और भाजपा की सरकार 10 में 7 साल रही है। तो कृपया करके ये बता दीजिए कि क्या आपने 1,25,000 करोड़ भेजा कि नहीं भेजा। अगर भेजा तो इसका मतलब है कि आप ही की राज्य सरकारों ने उसको लूट लिया, या फिर आपने भेजा ही नहीं। तीसरी तो कोई बात हो नहीं सकती, क्योंकि हम लोग तो कहीं देख नहीं रहे हैं। 1,25,000 करोड़ का पैकेज आपको हमको तो कहीं नहीं दिख रहा है। तो दो ही बात हो सकती है, या तो मोदी जी ने भेजा नहीं, या भेजा तो उन्हीं की राज्य सरकार ने उसको लूट लिया। तो मोदी जी को कल उसका जवाब देना चाहिए। सुनिए जरा, आप आ रहे हैं बिहार में मदद करने के लिए, देश के सबसे गरीब और पिछड़े राज्य बिहार में आप आ रहे हैं जनप्रतिनिधियों से संवाद करने के लिए। उसका खर्चा है सैकड़ों करोड़ रुपया। आप लोग देखे होंगे, सरकारी आदेश जारी किया गया है
जितने पंचायती राज और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए लोग हैं, बाजाबता इनको टारगेट दिया गया है 200-200, 400-400 बस करके 10 लाख लोगों को इकट्ठा करने का। ये पैसा कौन दे रहा है? ये पैसा आप और हम दे रहे हैं। मोदी जी बिहार के लिए कुछ करें न करें, 10, 20, 25, 50 करोड़ रुपया हम लोग का लेकर सभा जरूर कर लेंगे और कोई सवाल पूछने वाला नहीं है। ये सरकारी खर्चे पर बिहार की गरीब जनता के पैसे से प्रचार कर रहे हो भैया। अरे भाई, भाजपा के अकाउंट में 3-4 हजार करोड़ रुपया पड़ा हुआ है। अगर सभा ही करना है तो भाजपा से बिल भरिए, बिहार की जनता से उसका पैसा काहे वसूल रहे हैं? जरा पूछिए तो यहाँ भागलपुर के डीएम से, सीडीपीओ से कि लोग कितना बस लेकर जा रहा है मधुबनी कल? आप लोगों ने पूछा है? बाजाबता सरकारी आदेश जारी हुआ है, सरकारी आदेश जारी हुआ है, सबको टारगेट फिक्स किया गया है कि कितने लोगों को लेकर बस लेकर पहुंचना है। कोई सवाल नहीं पूछ रहा है। चलिए, मोदी जी को तो आप नहीं पूछ सकते, प्रधानमंत्री हो, मिलेंगे नहीं। कम से कम जो भाजपा का यहाँ लोकल लीडर है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उससे तो पूछिए, आरटीआई तो लगाइए कि भाई कितना पैसा बिहार सरकार का खर्च हो रहा है इस पर। प्रशांत जी, एक बात बताइए, जो कश्मीर में जो घटना हुई इसको कैसे देखते हैं? बिल्कुल इसकी निंदा करते हैं, दुखद है। और पहले हम लोगों ने ऑलरेडी जनसुराज से कहा है, इस तरह की घटनाएं निंदनीय हैं। निहत्थे टूरिस्ट पर आकर गोली चलाना, उनकी हत्या करना, ये जघन्य अपराध है और ये दिखाता है कि आतंकियों के और आतंक के जो जड़ें हैं वो राजनीतिक नारों के देने से नहीं खत्म होने वाला है। जो बताया जा रहा था कि सब कुछ अच्छा हो गया, जरूर पीछे कुछ सालों में सुधार दिखा था, क्योंकि कश्मीर में जिस तरह का टूरिज्म बढ़ा है या कुछ इस तरह की घटना सुनने को नहीं आ रही थी, तो देश में एक भरोसा धीरे धीरे बनता जा रहा था कि लगता है कि आतंकवाद पर कुछ हद तक काबू पा लिया गया है। लेकिन कल जो घटना हुई है वो दिखा रहा है कि आतंक और आतंकवादियों की जो जड़ें हैं वो इतने कमजोर अभी नहीं है। बहुत लंबे संघर्ष की, शायद ऑल टाइम संघर्ष की जरूरत है। तो बिल्कुल इसकी हम लोग निंदा करते हैं, इसकी भर्त्सना करते हैं। जिन शब्दों में इसकी निंदा की जाए वो कम है।